या आपके कूलिंग को एडजस्ट करता है। इसमें रेगुलेटर लगा होता है, जितना आप टेम्परेचर इसमें बढ़ाएंगे उतनी कूलिंग इसमें बढ़ जाएगी। जितना आप इसमें थर्मोस्टेट का हमारा सही है, इसमें एक से फेस इन करता है, एक से फेस आउट करता है और इसका सेंसर होता है। अगर किसी फ्रिज का थर्मोस्टेट का सेंसर टूटा हुआ है 33 ओम, अगर वैल्यू आ रही है 30 ओम तो मतलब हमारी रिले का ठीक है। अगर किसी सिंगल डोर फ्रिज में या डबल डोर हेलो गाइस, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि जो सिंगल डोर फ्रिज होता है जिसको हम डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर भी कहते हैं, उसमें जो पार्ट्स होते हैं उसको चेक करना बताएंगे कैसे कैसे आपको पार्ट्स चेक करने हैं। ठीक है, तो पार्ट्स के पहले आपको बताते हैं कौन कौन से पार्ट्स सिंगल डोर फ्रिज में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट आता है, इसका नाम है डोर स्विच, क्योंकि जब हम अपना डोर ओपन करते हैं तो लाइट को ऑन और ऑफ करते हैं, जब डोर क्लोज करेंगे तो ऑफ कर देगा। ये डोर स्विच हो गया। नेक्स्ट हमारा पार्ट है ऑयल अपना बल्ब। ये क्या होता है, बस सिंपल इसका काम है कि फ्रिज में रोशनी दिखाना, जब हम डोर खोलें तो हमें पता चले कौन सा सामान कहाँ रखा है उसके लिए। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है थर्मोस्टेट, जो कि हमारी कूलिंग को कंट्रोल करता है आपके सीज़न के अनुसार। अगर मान लो आपका सीज़न जो है विंटर है या समर है, उसके अनुसार या आपकी कूलिंग को एडजस्ट करता है। इसमें रेगुलेटर लगा होता है, तो जितना आप टेम्परेचर इसमें बढ़ाएंगे उतनी कूलिंग इसमें बढ़ जाएगी। जितना आप इसमें टेम्परेचर घटाएंगे उतनी उसकी कूलिंग कम हो जाएगी। इसके बीच में लगा होता है बटन, उस बटन का नाम है डीफ्रोस्ट बटन, जिसको दबाने पर क्या होता है, जब आपके फ्रिज में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बर्फ़ जमी हो उस समय अगर ये बटन तक को दबाओगे तो जमी बर्फ़ क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। ये काम होता है हमारा डीफ्रोस्ट बटन का। नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है OLP, फुल फॉर्म है ओवल और प्रोटेक्टर, जो कि हमारे कंप्रेसर की सेफ्टी की लगाई होती है OLP। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पार्ट है PTC रिले, जो कि कंप्रेसर को टॉर्क देने के लिए या कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए लगाई होती है PTC रिले। इसके बाद हमारा लास्ट आ गया हमारा कंप्रेसर। ये फ्रिज का कंप्रेसर है, ये 42 नंबर कंप्रेसर है और क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। इसको हम सारे के सारे पार्ट को चेक करना बताएंगे। ये आज की वीडियो में आप बताएंगे कि जो सिंगल डोर जो फ्रिज होता है उसमें पार्ट जो लगे होते हैं उनको चेक कैसे करेंगे। आज की वीडियो में आपको ये बताया जाएगा। तो पहला पार्ट हमारा आता है डोर स्विच, जिसको चेक करने मीटर को लगाना है। तो क्या होगा, ये तब आएगी, ये सिचुएशन तब आएगी जब आपका हमारा गेट खुला होगा इस कंडीशन में, और जब हमारा डोर बंद होगा तो ये हमारा जो बटन है प्रेस हो जाएगा तो लाइट हमारी ऑफ हो जाएगी। तो इस कंडीशन में ये बीप देगा और बंद में नहीं देगा। देखते हैं, तो पहले ऐसे देखते हैं, ऐसे बीप आती है, यहाँ पे बीप आ रही है। ठीक है, और बंद पे नहीं आएगी। जब हम बंद करेंगे बंद पे बीप नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब हमारा डोर स्विच सही काम कर रहा है। डोर स्विच के बाद नेक्स्ट हमारा पार्ट है जिसका नाम है हमारा बल्ब, रेफ्रिजरेटर बल्ब। इसको सिंपल मेथड क्या है, इसकी जो दो वायर होती है उसकी न्यूट्रल फेस दो, अगर न्यूट्रल फेस देने पर बल्ब आपका ग्लो कर जाता है तो बल्ब आपका सही होगा। और अगर एक चीज़ और सुन लो, अगर किसी फ्रिज में बल्ब जो है बार बार फ्यूज़ होता है तो उस फ्रिज में, ये बल्ब हमारा LED वाला है, ये फ्रिज में आता नहीं है, ये हम बाद में लगाते हैं टेक्नीशियन। अगर किसी फ्रिज में बल्ब बार बार फ्यूज़ होता है उस कंडीशन में आपको क्या क्या करना है, आपको बल्ब तो चेंज करना ही करना है, बल्ब के साथ साथ उसका होल्डर और डोर स्विच इन सबको चेंज करना है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, होल्डर शॉर्ट हो जिसके कारण हमारा बल्ब जो बार बार ख़राब होता है। तो जब भी बल्ब ख़राब हो तो अपना डोर स्विच, अपना होल्डर और अपना बल्ब इन सबको चेंज करना है। ठीक है, दो पार्ट हो गए। नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है थर्मोस्टेट। ठीक है, थर्मोस्टेट को चेक करने के पहले क्या करेंगे, इसको ऑफ करेंगे। ऑफ पे बीप नहीं देगा, ये ऑफ पे बीप नहीं देगा। देखते हैं, पहले इसको ऑफ करके दिखाते हैं। ऑफ हो गया, ऑफ पे बीप नहीं देगा। अगर देता है तो थर्मोस्टेट क्या है, ख़राब है। देखते हैं, यहाँ लगाया, कोई बीप नहीं आ रही, तो ये ठीक है। और इसको ऑन करेंगे तो ऑन पे ये देगा। बीप दे रहा ऑन पे तो थर्मोस्टेट क्या ओके है। और अगर मैं ऑन पे ही बटन को दबाऊं, कौन सा बटन, डीफ्रोस्ट बटन, हमारी बीप देखें कटेगी। भी आ रही है ना, तो फिर से देखना। अब हम बटन को दबाएंगे, बटन दबाने पर क्या होगी, हमारी कंटिन्यूटी बंद हो जाएगी और छोड़ने पर आ जाएगी। अगर इस प्रकार से हमारा थर्मोस्टेट काम करे तो थर्मोस्टेट का हमारा सही है। इसमें एक से फेस इन करता है, एक से फेस आउट करता है और इसका सेंसर होता है। अगर किसी फ्रिज का थर्मोस्टेट का सेंसर टूटा हुआ है या हमारा सेंसर हमारा कट गया है तो उस कंडीशन में आपको थर्मोस्टेट को चेंज ही कर देना है। इसको रिपेयर करने की जरूरत नहीं, रिपेयर में तो रिप्लेस ही कर दो इसको। अगर किसी फ्रिज में थर्मोस्टेट का सेंसर टूट गया या कट गया है
उस कंडीशन में इसको चेंज ही कर दो। और एक बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि थर्मोस्टेट जो होता है हमारा सिंगल डोर फ्रिज में, हमारा जो आइस बॉक्स हो जिसको हम फ्रीज़र कंपार्टमेंट भी कहते हैं या हमारा फ्रीज़र बॉक्स भी कहते हैं, उसमें नीचे पत्ती होती है, जो नीचे हमारी एक होती है क्या कहते हैं उसको, बफल ट्रे या हमारी चिलर ट्रे होती है, उसके नीचे लगता है ये। तो आपको ध्यान रखना है कि जो फ्रीज़र के नीचे, जो फ्रीज़र बॉक्स के नीचे जहाँ पुराने वाला थर्मोस्टेट सेंसर लगा होगा, आपको वापस नए वाला वहीं पे लगाना है। अगर आपने ये सेंसर उस जगह पे नहीं लगाया तो आपका थर्मोस्टेट काम नहीं करेगा और प्रॉब्लम आएगी। कस्टमर ये कहेगा कि जैसे मान लो सर्दियाँ आ गई तो क्या होगा, विंटर में क्या होगा, हमारा जो थर्मोस्टेट है वो कट ऑफ नहीं कर पाएगा और हमारी जो बर्फ़ है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जमी है, चाहे थर्मोस्टेट सही हो। तो इसलिए आपको ध्यान रखना, थर्मोस्टेट जहाँ पे इसका सेंसर लगा हुआ है इसको वापस वहीं पे लगाना ज़रूरी है, नहीं लगाओगे नया थर्मोस्टेट भी काम नहीं करेगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पार्ट है द OLP ओवरलोड प्रोटेक्टर, जो कि ऑलवेज आपको बीप देगी नॉर्मल कंडीशन में। अगर ये बीप नहीं देती तो हमारी OLP क्या ख़राब है। देखते हैं अभी वो बीप आती है, एक वहाँ लगाएंगे जो हमारी कंप्रेसर कॉमन पॉइंट पे जाता है, ये वो पॉइंट है हमारा कंप्रेसर के कॉमन पॉइंट में जाने वाला पॉइंट, और ये हमारा जहाँ पे हम फेस देते हैं। तो बीप आ रही है तो OLP सही है। लेकिन ये बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि OLP जो होती है वो ओवर हीट कंडीशन बीप नहीं देगी। जब ये OLP इतनी गर्म है कि उठाई भी नहीं जा रही, पकड़ी भी नहीं जा रही, अगर उस कंडीशन बीप दे रही है तो OLP क्या ख़राब है, उस कंडीशन बीप नहीं देनी चाहिए, जैसा भी दे रही है ना ये। मीटर ऑफ हो गई। अभी दे रही है ना तो ओवर हीट पे नहीं देगी OLP, ठीक है ना। सारे के सारे पार्ट हमने कंटिन्यूटी पे चेक किए। ये सिंगल पार्ट आता है PTC रिले, इसको हम चेक करते हैं रेजिस्टेंस पे। कहाँ पे चेक करते हैं? तो मीटर को लगाएंगे ओम पे, ओम पे लगा दिया, और अगर PTC रिले ठीक होगी तो ये वैल्यू शो करेगी 10 ओम टू लेके 10 ओम टू 33 ओम इन बिटवीन, इसके अंदर हमारी वैल्यू होएगी। देखते हैं अगर इसके अंदर वैल्यू आती है हमारी रिले की तो हमारी रिले क्या करेगी, ठीक कहलाएगी। तो वैल्यू आई 39, तो ये ठीक नहीं है, वैल्यू आनी चाहिए 10 टू 33 ओम। एक और रिले देखते हैं ओके कंडीशन में है ये रिले, देखना आपको वैल्यू कितनी दिखाती है। अगर सही होगी तो वैल्यू आएगी 10 टू 33 ओम। अभी वैल्यू आ रही है 30 ओम, तो मतलब हमारी रिले क्या ठीक है। अगर किसी सिंगल डोर फ्रिज में या डबल डोर फ्रिज में हमारा कंप्रेसर चलता नहीं है, ट्रिप मारता है, उस कंडीशन में रिले OLP थर्मोस्टेट इन सबको चेक करें, सबसे यही खराब होता है फ्रिज के अंदर, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको हमने बताया, लास्ट पार्ट हमारा रह गया कंप्रेसर, इसको चेक करना बताते हैं। इसका नाम है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। एक चीज़ आपको हम टिप बताते हैं जो कि आपको हम बता रहे हैं, कहीं और आपको मिलेगा नहीं। क्या होता है कि जो फ्रिज का कंप्रेसर जो होता है उसमें 3 पॉइंट होते हैं, जैसे कि एक सिंगल पॉइंट नीचे 2 ऊपर है। सिंगल पॉइंट हमेशा कॉमन का होगा और जो 2 पॉइंट है हमेशा वो रनिंग का होगा, लेफ्ट वाला होगा स्टार्टिंग का। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप CSR इस कंप्रेसर का निकालोगे तो हमारा रनिंग स्टार्टिंग उल्टा निकलेगा, लेकिन है उल्टा। आपको मानना है किसका, जो मैं टिप बता रहा हूँ उसकी मानना है कि ऑलवेज जो 2 पॉइंट का राइट वाला पॉइंट होगा वो हमेशा रनिंग होगा, लेफ्ट वाला होगा स्टार्टिंग, सिंगल पॉइंट हमेशा रनिंग कॉमन का होगा। अगर ये मान लो उल्टा कर लो इसको, अब सिंगल पॉइंट ऊपर आ गया, अगर सिंगल पॉइंट ऊपर है तो ऊपर वाला कॉमन होगा, राइट वाला रनिंग ही रहेगा हमेशा, ये ध्यान रखना। राइट वाला रनिंग, लेफ्ट वाला स्टार्टिंग, सिंगल वाला कॉमन, ये आपको ध्यान रखना। अब आपको कंप्रेसर का चेक करना है, पहले आपको देखना है कंप्रेसर का CSR निकल रहा है, पहले ये देखते हैं। अगर CSR निकल रहा है तो कंप्रेसर का मतलब पता चला कंप्रेसर हमारा बंद तो नहीं है, तो यहाँ लगाएंगे और एक यहाँ लगाएंगे। कोई भी एक पॉइंट चूज़ कर, मैं नीचे वाला चूज़ किया, इसके साथ चेक करते हैं। वैल्यू आई 27, तो पॉइंट चूज़ किया नीचे वाला, इसके साथ हम दोनों पे चेक करते हैं वैल्यू क्या आती है। पहला पॉइंट सिंगल वाला, इसको चूज़ किया और सिंगल के साथ हम दोनों पे चेक करते हैं वैल्यू तुम्हें कितनी आती है। तो सिंगल के साथ आई हमारी 27, यहाँ पे चेक करते हैं 16। तो हमने तो ज़्यादा वाला पॉइंट को पकड़ना पड़ता है, ज़्यादा वाला पॉइंट हमारा यहाँ आई वैल्यू, ज़्यादा पड़े फिर चेक करते हैं। इसकी आई 43 और नीचे तो 27 आ ही रही थी।
AI 27। तो जहाँ कम आ रही है वो कॉमन हो गया। अब कॉमन के साथ चेक करते हैं कौन सा ज़्यादा आता है, कौन सा स्टार्टिंग आता है। ज़्यादा आता है वो स्टार्टिंग, कम वाला रनिंग। कॉमन के साथ वैल्यू आ रही है 27, कॉमन के साथ वैल्यू आ रही है 19। तो 19 वाला हो गया हमारा रनिंग और ये हो गया हमारा स्टार्टिंग। अब देखो CSR उल्टा निकला ना, लेकिन है क्या, ये रनिंग है, ये स्टार्टिंग है, ये कॉमन है। और अगर इस मोटर का, इस कंप्रेसर का CSR निकल जाता है, इट मीन्स कि ये कंप्रेसर हमारा जो है ये बर्न नहीं है, ठीक है ना। अगर CSR नहीं निकल पा रहा तो कंप्रेसर हमारा बर्न है। तो ये हमने CSR निकाला, इसका मतलब हमारा CSR भी निकल गया और हमें बर्निंग चेक होगी। अब हम चेक करेंगे कंप्रेसर शॉर्ट तो नहीं है, तो मीटर को लगाएंगे कंटिन्यूटी पे, वाईफाई मोड पे लगाएंगे कंटिन्यूटी पे, जहाँ बीप आती है। अब क्या करेंगे, वहाँ लगाओ जहाँ बीप मिले, बॉडी पे। हाँ बॉडी पे, ठीक है ना, बॉडी पे जहाँ बीप मिले। फिर एक से आपको प्रोब हटा लेनी है, जहाँ से मर्जी हटाओ। फिर आपको इस प्रोब को इन तीनों पे लगाना है, देखना वैल्यू क्या क्या। अगर वैल्यू या बीप आ गई किसी पे भी, तो कंप्रेसर उस कंडीशन में क्या करेंगे, शॉर्ट मानेंगे कि कंप्रेसर क्या है, शॉर्ट है। इसमें कोई वैल्यू नहीं आई, इस पर भी कोई वैल्यू नहीं आई, इस पर भी कोई वैल्यू नहीं आई, इसका मतलब हमारा कंप्रेसर क्या ओके है, ना ये शॉर्ट है ना ये बर्न है। इस तरीके से आपको हम बताते हैं कि ABC इंस्टीट्यूट में हमारे जो AC, फ्रिज और वॉशिंग में हमारा कोर्स चलता है, उसमें इस तरीके से हम प्रैक्टिकल करवाते हैं। होप करता है वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू सो मच।